अब चलते हैं सीकर, वहां पर राजस्थान में। वहां हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है बातचीत करने के लिए, माया जी मौजूद है। माया जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार माया जी। जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बीकाजी पे था। बीकाजी के शेयर लिए हुए हैं, 100 शेयर ले रखे हैं, 900 रुपये बेच हैं। माया जी आपने पहले भी एक बार सवाल पूछा था ना बीकाजी फूड पे। नहीं नहीं, मेरी पहली बार ही बात हो गया था। ओके, तो बीकाजी क्यों मैम? हम्म। बीकाजी ही को क्यों चुना आपने? कोई वजह थी खास? नहीं, पहले हमने ले लिया था, हमें इसका नॉलेज नहीं था इसलिए। ओके, आशा मैम जी। क्या किया जाए? बीकाजी फूड प्रोडक्ट तो बहुत बिकता है लेकिन शेयर उतना नहीं चल रहा है। इनके पास 900 रुपए के दाम पर है, क्या किया जाए इसमें? जी बिल्कुल, शेयर नहीं चलता है लेकिन कोशिश कर रहा है ये चलने की। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, कुछ टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये 800 के ऊपर निकल गया, 795 टू बी वेरी प्रिसाइज़, यानी कि यहाँ से भी 30-35 रुपए ऊपर, तो ये अच्छा तेज़ हो जाएगा। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। स्टॉप लॉस जो पोज़ीशन पे लगाएँगे वो तकरीबन थोड़ा बड़ा आ रहा है स्टॉप लॉस, लेकिन इतना बड़ा रख सकते हैं तो 650 का, नहीं तो एटलीस्ट 690 का तो स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा इस काउंटर में। तो 690 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर लीजिए। वापस से मुझे लगता है 850 तक के दर्शन ता हुआ ये स्टॉक नज़र आएगा। हम्म, तो माया मैम आप बने रह सकते हो। 690 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर ये तेजी और बढ़ती है तो 800 प्लस ये शेयर जा सकता है। आपके भाव में तो अभी टाइम है, लेकिन हाँ आप इसके हिसाब से आप कामकाज कर सकते हैं। अब कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। अगला कोई सवाल जो हमारे पास आया है उसके लिहाज से देखा जाए तो मैम एक सवाल आया हुआ है कि जेके टायर में अभी बाय करना सही लग रहा है कि नहीं? सीएट के नंबर्स आए, सीएट के नंबर्स के बाद वहां तो कोई रिएक्शन बहुत नहीं है, लेकिन जेके टायर अदरवाइज कैसे देख रहे हो आप? देखिए, वहीं उसी जगह बालकृष्ण इंडस्ट्री भी है जहाँ पे कि एक तेजी देखी है। तो आई थिंक अभी ये इंडस्ट्री में थोड़ा अगर नंबर्स को हटा दें तो शायद एक इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। जेके टायर की बात करें, अभी कुछ समय से एक दायरे में घूम रहा है 335 से लेके 400 के बीच में। तो ये जब तक 400 का स्तर नहीं तोड़ेगा ऑन द अपसाइड, इसमें बढ़िया तेजी नहीं बनेगी। डाउन साइड में 335 का लेवल अगर तोड़ा तो और वीकनेस आ सकती है। बट मुझे जो लग रहा है वो झुकाव इसका तेजी की तरफ लग रहा है, इसलिए बिल्कुल जेके टायर्स को होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस चाहे से तो 325 का लगा सकते हैं और टारगेट इसमें पहला तो 400 का ही रखना पड़ेगा। अगर 400 का लेवल पार हुआ तो फिर इसमें 425 से 445 के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते तो 425 445 तक के जोन आएंगे ये दोबारा? मैम ये पहले भी एक बार ये 340 370 के जोन में आया था, वहां से घूमा था वापस। वैसे ये भी लग रहा है कि इस बार भी? हैं। जी बिल्कुल, ये पहले एक बार आया हुआ है 340 370 के जोन में, वहीं से घुमा है। पर मुझे लगता है कि अभी एक दायरे में ही ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा, इसलिए जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है 325 का, उसी के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बनेगा। ओके, एक सवाल आया है मैम जय शिव साहब का। इन्होंने वेदांता में फ्रेश एंट्री की बात की है, कहाँ एंट्री करनी चाहिए? जी, बिल्कुल, वेदांता की बात करें तो वेदांता लिमिटेड में फ्रेश एंट्री के मौके अभी तलाश रहे हैं। थोड़ा गिरावट आती है, 445 चल रहा है, 430 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बेस फॉर्म है वहाँ पे, 430 पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस उसमें 390 का लगाइए और टारगेट फिर इसमें रखेंगे 475 का इनिशियल टारगेट, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 450 का रहेगा। माफ़ कीजिए, 475 के बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 500 का रहेगा। ओके मैम, सबिया सैयद जी हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं लेकिन उनकी पोजीशन सेम ही है। उनके पास कैंटाबिल और ओएनजीसी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? इमीडिएट टारगेट, मतलब वो टारगेट तो इमीडिएट पूछते हैं लेकिन पोजीशन बहुत समय से होल्ड कर रही है। क्या किया जाए दोनों में? जी, कैंटाबिल की बात करें, देखिए इमीडिएट टारगेट इन्होंने बोला है बताने के लिए, तो मुझे लगता है 281 के आसपास चल रहा है, 301 और 321 ये कुछ लेवल है जो इमीडिएट टारगेट के तौर पे सेट किए जा सकते हैं, 301 और 321। और स्टॉप लॉस जो रखा जा सकता है पोजीशन में वो तकरीबन 250 का है। हम्म, तो 250 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
और मैम दूसरा ओएनजीसी, वो आप कैसे देख रहे हो? ओएनजीसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी आज जिस तरह से हमने एक मोमेंटम देखा है, बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये कोशिश कर रहा है थोड़ा सा निकलने की कंसोलिडेशन जोन से। अगर ये निकल गया तो उसके लिए एक ही शर्त है कि इसको 246 247 के ऊपर का क्लोज देना जरूरी है। 247 वैसे भी अभी 246 चल रहा है, तो चांसेस हैं इसी के ऊपर के क्लोज आएंगे, लेकिन 247 के ऊपर के क्लोज दिए तो ये बढ़िया तेज हो जाएगा। बाकी ये काउंटर अभी भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इसको होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस इसमें 225 का मेंटेन करिए और टारगेट इसमें मेरे हिसाब से जो बनेगा वो 270 का रहेगा। 270 का एक टारगेट आप यहां पर ले सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स को लेकर एक राय आपने सुनी। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात की जाए तो एक सवाल आया है ममता मशीनरी के ऊपर, सचिन सिंह साहब का। मैम क्या किया जाए? हाल का ही आईपीओ है, बहुत दिन तो हुए नहीं इसको। सो आप आईपीओ के टाइम पे भी थी हमारे साथ, मुझे याद है। क्या किया जाए? अभी भी थोड़ा-थोड़ा इसने वापस से चाल पकड़नी चालू की है, होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। आज तो थोड़ा-सा वीक है 492 के आसपास, बट मेरे हिसाब से फिर भी होल्ड करना बेटर है। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन किया जाएगा तकरीबन 450 का। तो 450 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए, 492 चल रहा है। मुझे लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एक बार और अच्छा तेज हो और ऊपर में जो लेवल ये दिखाएगा वो आराम से हम बोल सकते हैं पहला तो 530 और फिर 550 का रहेगा। ओके। आशा मैम, आरके फोर्जिंग कैसा लग रहा है? आरके फोर्जिंग पे मानस नस्कार साहब का एक सवाल है। 675 रुपए के दाम पे लिया हुआ है। लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से वीक रहे थे। अब आप कैसे देख रहे हो इसे? वीक लग रहा है सुमित जी ये काउंटर तो, और अभी 635 के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि एक बार ये काउंटर 600 तक जाने की कोशिश करे। वीक हम्म, लगता है आरके फोर्जिंग्स, 600 तक जाने की संभावना है। होल्ड करना है इस काउंटर को 585 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें अगर तेजी लौटनी है तो वो बनेगी थोड़ी सी ऊपर, जो कि 680 के लेवल के ऊपर आ रहा है, और फिर उसमें हमारे टारगेट्स रहेंगे 740 745। 740 745, पहले तो 600 की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ये घुमा तो उसके बाद वापस 740 745 तक जा सकता है। लेकिन थोड़ी वीकनेस शुरुआत में दिखाई पड़ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिश मौजूद है दिल्ली से। क्रिश साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार क्रिश जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट पे है। ओके, आपने किस भाव पे खरीद रखा है 1106 पे मेरी बाइंग है, 50 शेयर लिए। और शॉर्ट कितना टर्म समय भी हो में दे बता सकते हो? दीजिए। कृष्ण आप कितना समय दे सकते हो इसे आप? 15 दिन कम से कम। 15 दिन? हाँ जी। ओके। आस्था मैम, 1106 रुपए पे एहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखा है। 15 दिन का इनका नजरिया है, क्या किया जाए? देखिए 15 दिन का नजरिया है, थोड़ा सा तो अभी ये वीक होगा, और वीक होके थोड़ा सा ही होगा क्योंकि वैसे ये तेजी में है काउंटर। अगर मैं थोड़ा लंबे नजरिए की बात करूं तो तेजी में है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक होगा। जो एक बार वीक भी हुआ तो कहां तक जा सकता है, 1065 1060 के आसपास तक। 15 दिन के नजरिए से होल्ड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा 979 का। टारगेट इसमें पहला तो 1170 और दूसरा टारगेट फिर बड़ा आ रहा है 1240 के साथ। 1240 कहीं दूसरा टारगेट आएगा। लेकिन कृष्ण साहब, क्योंकि नजरिया बहुत छोटी अवधि का है, सो स्टॉप लॉसेस को जरा संभाल के चलिएगा। अर्निंग्स है, अर्निंग में कहीं भी उतार चढ़ाव आया तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए। तो जरा उस पार्ट को भी एटलीस्ट ध्यान लेकर ही आप काम कीजिएगा। कुछ और सवालों को भी रुक कर लेते हैं कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं। एक सवाल आया है टाटा स्टील पर 167 रुपए के दाम पे मैम खरीदारी है, 2000 शेयर है। करना क्या चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम मेटल स्टॉक्स का एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और स्पेशली उसमें भी अगर देखें तो टाटा स्टील का जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़ा एनकरेजिंग लग रहा है। इसमें होल्ड कर लेना है इस काउंटर को, और टारगेट अभी इनिशियली तो छोटा अगर देखा जाए तो 170 का लेवल आ रहा है। थोड़ा सा भी अगर छोटा टारगेट रखते हैं तो 170, और बड़ा टारगेट रखते हैं
तो 180 तक के आ रहे हैं। अभी मैं इनिशियली बस इतने ही टारगेट दूंगी, 170, 180 और स्टॉप लॉस जो लेवल पे लगा के इसको होल्ड करना है वो तकरीबन 140 55 का रहेगा, 154 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 154 का स्टॉप लॉस लगा ले 170 से 180 के लक्ष्य के लिए। ओके। आशीष नायक जी का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं एनएसपीसी में फ्रेश एंट्री करने लायक सिचुएशन दिख रही है क्या आपको? क्या 6 महीने के लिए इसमें एंट्री की जा सकती है? 2 साल के लिए, माफ कीजिएगा। देखिए अभी फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा नीचे में खरीदें 85 या फिर 82 ये लेवल्स पे खरीदें। मोटा मोटी 85 से 82 का जोन अच्छा है नई खरीदारी करने के लिए। तो 85 से 82 के जोन में खरीदारी करें। उस सूरत में स्टॉप लॉस 70 का जरूर लगाएं और टारगेट फिर उसमें 105 के रहे। तो अभी नहीं, आपको लोअर लेवल्स बताए गए हैं, उनको एक आधार मान सकते हैं, वहां पर आप एंट्री करिए, वो ज्यादा बेटर है। और उस समय पर आपको जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी जो कि हमारे मेंबर भी हैं, ये इसमें और खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। मैम, ये शेयर पे आमतौर पे हर रोज एक सवाल आता ही आता है, क्या करा जाए? देखिए और खरीदारी की इच्छा है इनकी, पर मेरे हिसाब से वो इच्छा थोड़ा दूर है क्योंकि 300 के लेवल तक आने की गुंजाइश है। 300 नहीं तो कम से कम 304, 305 तक। तो और खरीदारी 300 के लेवल के आसपास आता है और नहीं तो 304 के जोन में मिलता है तो वहां पे करें, अभी ना करें। और फिर उस सूरत में स्टॉप लॉस जो लगेगा, क्योंकि मैं 300 के आसपास खरीदारी करने के मौके तलाशने की बात कर रही हूँ, तो 280 का स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट इसमें 338 से 350 का रहेगा। ओके। हमारे साथ अब मुंबई से रामेश्वर जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रामेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हमारा रामेश्वर जी, क्वेश्चन है, क्या हाल चाल अडानी आपके? पावर है मेरे पास। बढ़िया सर। क्या सवाल अदानी पावर अडा, में? अड, अडानी पावर है 598 के भाव से है और ओके, 6 महीने के लिए रख सकते हैं या बेचें, क्या करें? चलिए। आशा मैम, अदानी पावर 598 के दाम पे खरीदारी है। अभी आप बात कर भी रहे थे कि 600 के ऊपर निकलता है तो थोड़ी हलचल बढ़ेगी इसमें। अभी क्या करें, ये वहीं पर ही खरीदारी है इनकी, उसी के आसपास ही? होल्ड करना है इस काउंटर को। 598 की इन्होंने बात की है, मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, पर मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉप लॉस 525 का बन रहा है। तो 525 के स्टॉप लॉस के साथ 598 की खरीदारी के इन स्तरों पे बिल्कुल होल्ड कर ले। टारगेट 710 तक का रहेगा। ओके, तो 710 के टारगेट रहेंगे। आप फिलहाल तो बने रहिए रामेश्वर जी, और समय दीजिए, अभी खरीदारी के आसपास ही है। लेट्स सी। दीपक जैन साहब पूछ रहे हैं कि भारत डायनेमिक्स में क्या करें। 1900 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है भारत डायनेमिक्स में, और ये एक तरफा चले थे सारे के सारे शेयर, अब एक तरफा नीचे आ रहा है। क्या करें इसमें मैम? देखिए थोड़ा वीक और हो सकता है सुमित जी, ये काउंटर तैयारी रखे कहाँ तक जा सकता है। 1678 अभी चल रहा है। मुझे लगता है अगर ये वीक हुआ तो एक बार ये हमें वापस से जो लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा, वो तकरीबन हम बोल सकते हैं 1600 से लेके मोटा मोटी 1595 तक के लेवल्स जिसे हम बोल सकते हैं वहां तक आ सकता है। तो 1600 तक आने की गुंजाइश है इस काउंटर में। थोड़ा वीक लग रहा है लेकिन फिर भी होल्ड कर लीजिए, क्योंकि डिफेंस स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, इसमें आप साल 2 साल मानिए, ये सब तेजी में ही आएंगे। तो थोड़ा साल भर तो मानिए मानिए कम से कम, इसलिए होल्ड करना है इसका। तो बने रहिए, लेकिन नजरिया आपका लंबी अवधि का होगा। थोड़ी वीकनेस और प्रिवेल कर सकती है एटलीस्ट भारत डायनेमिक्स में।